औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ दर तक़वा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarahkhatamulawliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। हज़रत ज़ुल्किफ़ल का किस्सा। शैतान हज़रत ज़ुल्किफ़ल को गुस्सा दिलाने में नाकाम क्यों रहा? क्या बंदा खुद अपना नफ्स अल्लाह को बेच सकता है? मालिक क्या सिफ़ात देखकर नफ्स को ख़रीदता है? हलीमी तक़वा की सिफ़ात। अल्लाह ताला के नबी गुज़रे हैं जिनका नाम अल-यसी था। हज़रत ज़ुल्किफ़ल इनके एक सहाबी थे। एक दिन हज़रत अल-यसी ने अपने असहाब से फ़रमाया, मैं तुमसे एक मुआहिदा करना चाहता हूँ। तुम में से मेरे इस मुआहिदे पर जिसने भी अमल किया वो मेरा वसी होगा, और अहद यह है कि गुस्से के वक्त बुर्दबारी इख्तियार करोगे और गुस्से में अपने आप को बेकाबू ना होने दोगे और शैतान की पैरवी ना करोगे। हज़रत ज़ुल्किफ़ल भी चूँकि अहद कर चुके थे कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, इसीलिए शैतान को ख्वाहिश थी कि इन्हें किसी तरह से गुस्सा दिलाया जाए। चुनांचे शैतान ने उन्हें गुस्सा दिलाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हुई और आप अपने अहद पर मजबूत पहाड़ की तरह कायम रहे। शैतान अपनी मुसलसल नाकामियों से तंग आ चुका था और वो हज़रत ज़ुल्किफ़ल के हिल्म को अपने लिए चैलेंज समझने लगा। एक दिन उसने चीख मारी और उसकी चीख की आवाज़ सुनकर उसके तमाम चेले उसके पास जमा हो गए और उन्होंने कहा, आपने हमें क्यों बुलाया? शैतान ने कहा कि ज़ुल्किफ़ल मेरे लिए चैलेंज बन चुका है। मैंने अपने तमाम हरबे इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये किसी तरह से भी गुस्से में नहीं आता। इब्लीस की इस मजलिस शुरा में एक शैतान बैठा था जिसका नाम अबीस था। उसने कहा, आप उसकी फ़िक्र न करें, ये मुहिम मैं सर करूँगा और उन्हें गुस्सा दिलाऊँगा। हज़रत ज़ुल्किफ़ल रात को नहीं सोते थे। आप पूरी रात इबादत खुदाबंदी में बसर करने के आदी थे और दिन के वक्त बेदार होकर लोगों की ज़रूरियात पूरी करते थे। एक दिन आप ज़ोहर की नमाज के बाद सोए थे कि अबीस इंसानी शक्ल में आया और उसने ज़ोर से आपके दरवाजे पर दस्तक दी। दरबान बाहर आया और उसने पूछा कि क्या काम है? अबीस ने चीख कर कहा, एक शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है और मैं इंसाफ के हसूल के लिए ज़ुल्किफ़ल से मिलना चाहता हूँ। दरबान ने जवाब दिया कि वो इस वक्त आराम कर रहे हैं, कल सवेरे आ जाना। अबीस ने चीख कर कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं कल नहीं आ सकता। उसकी चीखों पुकार सुनकर आप बेदार हुए और उसे अंदर बुलाकर कहा कि तुम फरीके सानी को ले आओ, मैं दोनों के बयानात सुनकर फैसला करूँगा। शैतान ने कहा कि वो मेरे बुलाने पर नहीं आएगा। हज़रत ज़ुल्किफ़ल ने अपनी गिश्तरी उतारकर बतौर निशानी उसके हवाले की और कहा, इसे मेरी ये निशानी दिखाकर कहना कि तुम्हें ज़ुल्किफ़ल ने याद किया है। अगले दिन ज़ोहर की नमाज के बाद ऐन उनके आराम के वक्त दोबारा अबीस उनके दरवाजे पर आया और ज़ोर से दस्तक दी और चीख चीख कर कहा कि हाय मैं क्या करूं, फरीके सानी अंगुश्तरी देख कर भी नहीं आया। उस चीख की वजह से आप नींद से बेदार हुए और कोई गुस्सा किए बगैर फरमाया, अगर वो इस निशानी को देख कर नहीं आया तो मेरा रुका ले जाओ और उससे कहो ज़ुल्किफ़ल ने तुझे याद किया है। चुनांचे शैतान दूसरे दिन की नींद हराम करके चला गया। तीसरे दिन जबकि आपको नींद ने बहुत सताया हुआ था और आप अपने वक्त पर सोए तो शैतान फिर आ गया और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। हज़रत नींद से उठे और उससे फरमाया कि फरीके सानी कहाँ है? शैतान ने कहा, जनाब मैंने आपका रुका उसे दिया मगर उसने आने से फिर भी इनकार कर दिया। हज़रत ज़ुल्किफ़ल ने कोई गुस्सा न किया और फरमाया, आओ मैं तुम्हारे साथ उसके पास चलता हूँ और वहाँ तुम दोनों के बयानात सुनकर फैसला करूँगा। ये कहकर आप बाहर निकले और उसके साथ चल पड़े। मौसम शदीद गर्म था और गर्मी की इतनी शिद्दत थी कि गोश्त का टुकड़ा ज़मीन पर रखा जाता तो वो भी भुन जाता। आपने उससे फरमाया, अब बताओ हमें कहाँ जाना है और किसके पास जाना है? कुछ देर तक तो शैतान आपको साथ लेकर चलता रहा। जब उसने देखा कि इनमें गुस्सा नाम की कोई चीज़ नहीं है तो वो भाग खड़ा हुआ।
دوستو، ہر نفس کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور یقیناً اللہ کی ذات ایسے نفس کی خریدار نہیں ہوتی۔ انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ بندہ اپنا نفس خود اپنے مالک کو بیچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ مالک و امام اس نفس میں اچھی صفات اور تقوی والے اعمال کو قبول نہ کر لے۔ اس لیے بغیر تقوی کے نہ ہدایت حقیقی ہوتی ہے، نہ ہی اعمال صالح قبول ہوتے ہیں۔ خالق کائنات تو پرہیزگار نفوس کا خریدار ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو نفس امام المتقین کا خریدار بنا ہے۔ اب جو بھی نفس اللہ کی بارگاہ میں بکے گا اس میں کم از کم اتنی خوبی تو ہو کہ امام المتقین کی صفات کا عکس ہونا چاہیے، امام المتقین کے پسندیدہ اعمال کا بجا لانے والا تو ہو۔